नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है हिंदी के प्रमुख नाटककार एवं नाटक। तो वैसे तो हम हिंदी के जो इकाई 2 हमने की थी, तो उसमें हिंदी के नाटक जो का विकास क्रम पूरा डिस्कस कर चुके हैं उसमें, और उसमें कहाँ से नाटकों की जो विकास पूरी यात्रा है वो भी डिस्कस की थी, और महत्वपूर्ण नाटक भी डिस्कस कर लिए थे। लेकिन आज हम उस प्रमुख जो नाटककार रह गए थे उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है यूजीसी नेट विषय हिंदी क्लासेस। तो आप प्लेलिस्ट देख लें, आपको वहाँ पे सिलेबस के हिसाब से ही सभी वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। तो ये एक टॉपिक थोड़ा सा छूटा हुआ था, तो उसको ही आज हम क्लियर कर रहे हैं। आपको जो डिटेल में देखना है तो आप बुक देख सकते हैं। यहाँ पे हम केवल प्रकाशन वर्ष और कुछ महत्वपूर्ण नाटक ही देखेंगे याद करने की दृष्टि से। ये पीडीएफ है, आप चाहें तो इसको सुन सकते हैं किसी भी काम को करते समय, किसी भी समय। तो ये बस याद करने की दृष्टि से है, तो इसमें सिर्फ नाटक होंगे और उनका प्रकाशन वर्ष और उनके रचनाकार कौन है, बस इतना ही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण नाटककार हैं और उनके नाटक कौन कौन से हैं जो हमें याद रखने हैं यूजीसी नेट के लिए। और यहाँ इसमें जो भी होंगे नाटक वो हमें हमेशा के लिए ध्यान रखने हैं, क्योंकि यूजीसी नेट के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारतेंदु पूर्व हिंदी नाटक कौन कौन से हुए हैं। तो सबसे पहला नाटक है रामायण महानाटक, जो कि 1610 में लिखा था प्राणचंद्र चौहान ने। करुणाभरण 1657 में लिखा था लक्ष्मी राम जी ने। और शकुंतला नाटक लिखा था 1680 में निवाज जी ने। और प्रबोध चंद्रोदय 1643 यानी 1643 में यशवंत सिंह ने। समय सार 1663 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसके रचनाकार थे बनारसी दास। और आनंद रघुनंदन 1700 में प्रकाशित हुआ था और महाराज विश्वनाथ सिंह इसके रचनाकार थे। और सभासार 1700 का ही नाटक है और इसके रचनाकार थे रघुराय नागर। और इंदर सभा अमानत जी का नाटक है और इसका प्रकाशन हुआ था 1853 में। तो ये सभी महत्वपूर्ण नाटक हैं। जैसे रामायण महानाटक है, इसमें भगवान राम का चरित्र 2 चौपाइयों में प्रदर्शित किया गया है। और करुणाभरण हो गया, या बात करें शकुंतला की, या फिर समय सार जो है, जैसे समय सार के बनारसी दास जी हैं और उन्होंने अमृतचंद के कलश के आधार पर इसकी रचना की थी। तो ये बहुत, इसके कोई भी नाटक है उसका विषय नहीं आता है, इतना बता दो, उसका विषय नहीं आता, विषय वही आ रहा है जो अभी पिछले अगर देखें क्लासेस जो पेपर्स हुए थे उनसे संबंधित, तो विषय अगर आया है तो उन्हीं रचनाओं से आया है जो हमारे सिलेबस में दी गई हैं, वर्ण विषय। इसलिए हम उसका वर्ण विषय डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस नाटक और नाटककार अगर आया तो इनमें से आएगा। तो लेकिन ये पुराने हैं नाटक, तो इनमें से कुछ एक दो पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं आगे। तो नहुस का प्रकाशन हुआ था 1857 में और इसके रचनाकार थे गोपाल चंद्र गिरधर दास। और राम करुणाकर का प्रकाशन हुआ था 1840 में और ये उदयकृत का नाटक था। और प्रद्युम्न विजय 1663 की रचना है और इसके रचनाकार थे गणेश कवि। और हाँ, एक और है हनुमान नाटक, ये भी उदयकृत ही है, 1840 की ही रचना है। ये भी जानकी मंगल 1868 की रचना है और शीतला प्रसाद जी का। तो ये जानकी मंगल में कंफ्यूज ना हो, ये नाटक है। और हनुमान नाटक जो है ये 1623 की रचना है हृदय राम जी की। चंडी चरित्र का मुझे प्रकाशन वर्ष किसी पुस्तक में नहीं दिया गया था, तो इसलिए मैंने भी यहाँ पर नहीं दिया है। विचित्र नाटक का भी प्रकाशन वर्ष, ये दोनों नाटक हैं गुरु गोविंद सिंह के। तो इन दोनों रचनाओं का प्रकाशन वर्ष अज्ञात था, तो इनको बस इतना ध्यान रखें कि किसके नाटक हैं। चलिए अब देखते हैं भारतेंदु युगीन हिंदी नाटक। ये तो बात हुई थी भारतेंदु जी से पूर्व जो भी नाटककार हुए
उनके बारे में। और अब जो शुरुआत मानी जाती है तो वहाँ से देखते हैं भारतीय युगीन हिंदी नाटक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना होगा भारतीय हरिश्चंद्र जी को। तो इनके नाटक हैं मौलिक नाटक, जो कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, ये एक प्रहसन है। 1873 में इसका प्रकाशन हुआ था। और विश्व से विश्वोत्तम 1876 में प्रकाशन हुआ इसका, और ये एक वाड़ है। प्रेम जोगनी 1875 की रचना है, एक नाटिका है। चंद्रावली 1876 की यानी 1876 की रचना है, ये भी नाटिका है। और भारत दुर्दशा का प्रकाशन हुआ था 1880 में, ये एक नाट्य राशक है। और नील देवी का प्रकाशन हुआ था 1881 में, ये एक गीत रूपक है। और अंधेर नगरी 1881 की ही रचना है, और ये लेकिन प्रहसन है। और सती प्रताप की बात करें तो ये पौराणिक नाटक है, जिसका प्रकाशन हुआ था 1883 में। तो ये सभी भारतीय हरिश्चंद्र जी के हैं मौलिक नाटक। विश्व विश्वोत्तम, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी और सती प्रताप। तो ये सभी भारतीय जी के मौलिक नाटक हैं। अब देख लेते हैं कुछ उनके अनुदित नाटक कौन कौन से हैं, जो हमें ध्यान रखने हैं, जो हमें याद करने हैं। ये याद करने वाली चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कुछ भी चीज़ में एक्स्ट्रा दी गई हो। तो रत्नावली ये नाटिका है, 1866 में प्रकाशित हुई थी। विद्या सुंदर 1868 की रचना है, ये नाटक है। और पाखंड विडंबना की बात करें तो ये 1872 में प्रकाशित हुआ, और ये एक रूपक है। और धनंजय विजय 1873 का में इसका प्रकाशन हुआ था, और ये एक व्यायोग है। कर्पूर मंजरी 1875 में प्रकाशित हुआ, ये सट्टक था। और सत्य हरिश्चंद्र ये 1876 की रचना है, और ये एक नाटक था। भारत जननी की बात करें तो ये 1877 की रचना है और ओपेरा है। और मुद्रा राक्षस 1878 की रचना है, और एक नाटक है। दुर्लभ बंधु 1880 की रचना है, और ये नाटक है। तो ये थे अनुदित नाटक भारतीय जी के। तो बस हमें सिर्फ इतने ही याद करने हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, वो इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। तो अब हम कुछ अन्य रचनाकार और देख लेते हैं फटाफट। तो लाला श्रीनिवास दास जी के जो नाटक बार बार पूछे जाते हैं, तो उनमें है रणधीर और प्रेम मोहिनी। इसका प्रकाशन हुआ था 1878 में। तप्ता संवरण 1883 में। संयोगता स्वयंवर 1885 में। और श्री प्रहलाद चरित। एक बात और बता दूं आपको, एक प्लेलिस्ट होगी जो कि जिसका नाम होगा रचनाकार एवं उनकी रचनाएं, तो आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने भारतीय युग के सभी रचनाकारों के सभी रचनाओं को कराया हुआ है, लेकिन ये बहुत पहले की वीडियो होगी, तो शायद आवाज़ वगैरह का कुछ इशू हो सकता है आपको, लेकिन आपको उसमें सभी रचनाएं क्रमबद्ध तरह से मिल जाएंगी। अगर वहाँ पे नहीं देखना है तो आपको ये यूजीसी नेट हिंदी की जो प्लेलिस्ट है, उसमें भारतीय युग और उसके बाद भारतीय युग की विशेषताएं, भारतीय युग के रचनाकार, प्रमुख रचनाकार करके एक वीडियो होगा, उसको आप चेक जरूर कर लें। तो उसमें मैंने जो भी रचनाएं कराई हैं वो सभी इसी आधार पर कराई हैं, कौन सा नाटक है, कौन सी कहानी है, किस रचनाकार की, तो इस आधार पर आप देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं राधा कृष्ण दास जी की। तो इनका नाटक है दुखनी बाला, 1880 में प्रकाशित हुआ था। पद्मावती 1882 में। और धर्मालाव 1885 में। और महाराणा प्रताप 1897 में। तो ये राधा कृष्ण दास जी के नाटक थे। और किशोरी लाल गोस्वामी जी का नाटक एक बहुत महत्वपूर्ण है, मयंक मंजरी। ये 1891 की रचना है। और उसके बाद अब बात करते हैं बाल कृष्ण भट्ट जी की। तो इनके कुछ नाटक याद कर लें। एक तो दमयंती स्वयंवर 1897 में ये प्रकाशित हुआ था। उससे अलग जो नाटक हमें ध्यान रखने हैं, बृहन्नला, वेणु संहार, कलराज की सभा, शिक्षादान, रेल का विकट खेल, बाल विवाह और जैसा काम वैसा परिणाम। ये सभी नाटक बालकृष्ण भट्ट जी के हैं, याद रखें। चलिए अब बात करते हैं हम द्विवेदी युगीन हिंदी नाटक। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से नाटककार हुए। वैसे तो इसमें ज़्यादा नाटक नहीं लिखे गए थे और न ही भारतीय युग में। तो नाटकों का क्या था कि अनुदित नाटक अक्षर आपको मिल जाएंगे। तो
जो लिखे गए उनमें से देख लें कुछ। गंगा प्रसाद गुप्त जी का नाटक है वीर जयमाल, 1903 में प्रकाशित हुआ था। वृंदावन लाल वर्मा जी का है सेनापति ऊदल, जो 1909 में प्रकाशित हुआ था। बद्रीनाथ भट्ट जी का नाटक है चंद्रगुप्त, और ये प्रकाशित हुआ था 1915 में। और कृष्ण प्रकाश जी का नाटक है पन्ना, और ये प्रकाशित हुआ था 1915 में। और हरिदास मणिक जी का नाटक है संयोगिता हरण, तो ये प्रकाशित हुआ था 1915 में। तो ये सभी नाटक हैं द्विवेदी युग के, और इनको ध्यान रख सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे नाटक थे, लेकिन मैंने कुछ नाटक यहाँ पे लिए हैं क्योंकि उनमें से कोई भी ज़्यादा ऐसा महत्वपूर्ण नहीं था। तो बात करेंगे प्रसाद युगीन हिंदी नाटक की। इसमें जो नाटककार हैं उनको हमें जरूर ध्यान रखना है, उनसे प्रश्न बार बार आता है। जैसे सबसे पहले प्रेमचंद जी के नाटक देख लेते हैं। शबेदार नाटक है, ये नहीं आता अक्सर। जो आता है वो संग्राम है, जो कि 1922 में प्रकाशित हुआ था। प्रेम की बेदी या फिर करबला आता है, जो कि 1928 में प्रकाशित हुआ था। तो ये प्रेमचंद जी के दो नाटक याद रखें। सबसे महत्वपूर्ण है इस काल में, प्रसाद युग में, जयशंकर प्रसाद जी। तो प्रसाद जी के नाटक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इनसे ऐसा नहीं होता है कि इनसे क्वेश्चन ना आए, इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। तो इनके सभी नाटक हमें याद रखने हैं। सज्जन का प्रकाशन हुआ था 1910 में, कल्याणी परिणय का हुआ था 1912 में, करुणालय 1912 की ही रचना है। प्रायश्चित 1914, राजश्री 1915, विशाख 1951 और अजात शत्रु 1922 की रचना है। इन सभी को ध्यान रखें। जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 की रचना है। कामना 1927 की। स्कंदगुप्त 1928 की रचना है। एक घूंट 1930 की, और चंद्रगुप्त 1931 की रचना है। ध्रुव स्वामिनी 1933 की रचना है, और अग्निमित्र 1937 की रचना है। तो ये सभी इनके नाटक हैं प्रसाद जी के, और इनको याद करना ही करना है, क्योंकि इनका हम आगे विषय भी डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन अभी हमें जो याद करना है कौन से नाटक महत्वपूर्ण है और उनका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो ये प्रसाद जी के नाटक महत्वपूर्ण हैं, इनको ध्यान रखें। और माखनलाल चतुर्वेदी जी का एक नाटक है कृष्णार्जुन युद्ध, ये 1918 में इसका प्रकाशन हुआ था, इसको ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन यह है आगे इससे संबंधित कुछ आगे देखते हैं। पांडे वेचन शर्मा उग्र जी का है डिटेक्टर, जो कि 1937 में प्रकाशित हुआ था। चुम्बन 1938 में, आवारा 1941 में। और हरे कृष्ण प्रेमी जी का है आहुति, इनका बहुत महत्वपूर्ण है। आहुति का प्रकाशन हुआ था 1937 में। और स्वर्ण विहान 1930 की रचना है। रक्षाबंधन 1934 की रचना है। हरे कृष्ण प्रेमी जी की रचना आप जो याद रखेंगे वो आहुति को ध्यान रखेंगे। तो ये तो हुई बात प्रसाद जी के युग में जो नाटककार हुए उनसे संबंधित। अब देख लेते हैं प्रसादोत्तर हिंदी नाटक। और ये जो रचनाकार होंगे इन सभी को याद करना है, चाहे इनकी एक रचना हो चाहे दो। तो सबसे पहले मोहन राकेश जी की रचनाओं की बात कर लेते हैं। उनके नाटक है आषाढ़ का एक दिन, ये 1958 में प्रकाशित हुआ था। ऐतिहासिक नाटक है जिसमें कालिदास का चित्रण किया गया है, पूरा उसका डिस्कस किया गया है। तो लहरों के राजहंस 1963 की रचना है। आधे अधूरे 1969 की रचना है। और पैर तले जमीन 1975 की रचना है। ये नाटक अधूरा था जिसे कमलेश्वर जी ने पूर्ण किया था। तो ध्यान रखें, ये मोहन राकेश जी के सभी नाटक याद रखें क्योंकि ये अक्सर आते हैं। भीष्म साहनी जी के नाटक कौन से हमें याद करने हैं। हानूस, जो कि 1977 में प्रकाशित हुआ था। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 की रचना है। माधवी 1985 की रचना है। मुआवजा 1993 यानी 1993 की रचना है। रंग दे बसंती चोला 1996 की रचना है। और आलमगीर 1999 की रचना है। इनको एक को भी इग्नोर ना करें, इससे अलग इनकी रचना एक और भी थी फ्यूजीयामा, उसको भी ध्यान रखें। बाकी ये महत्वपूर्ण है, इनको याद करें। और कुछ बात कर लेते हैं जगदीश चंद्र माथुर जी के नाटकों की। तो कोणार्क बहुत महत्वपूर्ण है, कोणार्क अक्सर पूछा जाता है। कोणार्क का प्रकाशन हुआ था 1951 में। शारदिया का प्रकाशन हुआ था 1959 में। पहला राजा का प्रकाशन हुआ था
1969 में, और दशरथ नंदन का प्रकाशन हुआ था 1993 में। रंग दे बसंती चोला, सॉरी रंग दे बसंती चोला यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, बाकी रंग दे बसंती चोला नहीं होगा यहाँ पे। एक इनकी रचना 1974 की थी, दशरथ नंदन, उसको ध्यान रखें। दशरथ नंदन का प्रकाशन हुआ था 1974 में, और रघुकुल रीत का प्रकाशन हुआ था 1985 में। ध्यान रखें, जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना थी। और अब बात करते हैं लक्ष्मी नारायण लाल जी के नाटकों की। तो इसमें हमें याद रखना है अंधा कुआं, मादा कैक्टस, इसमें हमें सभी कुछ याद करने हैं। तो अंधा कुआं का प्रकाशन हुआ था 1955 ईस्वी में। मादा कैक्टस 1959 की रचना है। सुंदर रस 1960 की रचना है, और मिस्टर अभिमन्यु 1971 की रचना है। और सूखा सरोवर 1960 की, और कर्फ्यू 1972 की। इन सभी को बिल्कुल रट लें। अगला विष्णु प्रभाकर जी के बारे में देख लेते हैं, इनकी कौन कौन सी हमें रचना याद करनी है। तो नव प्रभात जो कि 1951 में प्रकाशित हुआ, समाधि को ध्यान रखें, युगे युगे क्रांति को ध्यान रखें, कुहासा और किरण, टूटते परवेश, ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो नव प्रभात का 1951 में प्रकाशन हुआ था, समाधि का 1952 में, युगे युगे क्रांति ये 1969 की रचना है, टूटते परवेश 1974 की रचना है, कुहासा और किरण 1975 की रचना है, और बंदिनी 1979 की रचना है। तो इन सभी को याद करना है। विष्णु प्रभाकर जी के नाटक है नव प्रभात, समाधि, युगे युगे क्रांति, टूटते परवेश, कुहासा और किरण। और सुरेंद्र वर्मा जी के भी नाटक अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आएगा द्रौपदी। देखो यहाँ पे जो नाटक है सभी का प्रकाशन हुआ था 1972 में, जिनका प्रकाशन हुआ 3 नाटक हैं। द्रौपदी का भी प्रकाशन 1972 में हुआ, सेतुबंध का प्रकाशन भी 1972 में हुआ है, और खलनायक का भी 1972 में प्रकाशन हुआ था। और इनका जो 8वां सर्ग है ये महत्वपूर्ण रचना है, इससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो 8वां सर्ग का प्रकाशन हुआ था 1976 में, और छोटे सैयद बड़े सैयद 1982 की रचना है, 1982 की। एक दूनी एक, तो ये 1987 की रचना है। शकुंतला की अंगूठी 1990 की रचना है, और कैद ए हयात ये 1993 की रचना है। तो ये सभी सुरेंद्र वर्मा जी के नाटक हैं। इनमें से हमें 8वां सर्ग बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, ये तो जरूर याद करना ही करना है, जिसका प्रकाशन हुआ था 1976 में। और देख लेते हैं शंकर शेष जी के कौन से नाटक हमें याद करने हैं। तो नई सभ्यता के नए नमूने जो कि 1956 में प्रकाशित हुआ था 1956, बिनवाती के दीप 1968 में, 1968 में, खुजराहों का शिल्पी ये 1970 में, फंदी हुआ था 1971 में, और इनकी एक रचना एक और द्रोणाचार्य ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसका प्रकाशन हुआ था 1971 में। कालजयी का प्रकाशन 1973 में हुआ। अरे मायावी सरोवर ये अक्सर कई बार पूछा जाता है, ये 1974 की रचना है, और घरौंदा 1975 की रचना है। तो इन सभी को याद रखें, शंकर शेष जी की ये सभी रचनाएं हैं। और घरौंदा भी महत्वपूर्ण है, कालजयी, अरे मायावी सरोवर और एक और द्रोणाचार्य, ये कुछ बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनको हमें इग्नोर नहीं करना है। इससे अलग भी उनकी कई रचनाएं हैं, लेकिन महत्वपूर्ण वाली यही हैं जिन्हें हमें भूलना नहीं है। तो अब देख लेते हैं मुद्रा राक्षस जी के कौन से नाटक हमको याद करने हैं। तो तिल चट्टा उनका अक्सर पूछा जाता है, 1972 की रचना है। मरजीवा भी महत्वपूर्ण है, 1974 की ये रचना है, नाटक है ये। और आला अफसर 1979 की रचना है, और गुफाएं भी 1979 की रचना है। इन सभी को ध्यान करना है, मुद्रा राक्षस जी के नाटक हैं ये। तो ये थे हमारे कुछ प्रमुख नाटककार और उनके नाटक। वैसे राम कुमार वर्मा जी का भी नाटक एक ध्यान रखें, कौमुदी महोत्सव जो कि 1949 की रचना है, वो अक्सर पूछी जाती है। कौमुदी महोत्सव 1949 की है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की रचना है। तो ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं थी, नाटक थे हिंदी के और उनके प्रमुख नाटककार। इससे अलग भी हम बहुत सी रचनाएं याद करेंगे, बहुत से
जो भी उनका प्रकाशन है वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हमें यहाँ से शुरुआत करनी होगी और इनको इग्नोर नहीं करना है। इनसे संबंधित पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी संडे को टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। तो आप हमसे अन्य माध्यमों पर भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर तो आप जुड़े ही हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप का नेम है मैजिकल स्टडी ग्रुप, आप सर्च करें तो आपको वहाँ मिल जाएगा। उससे पहले अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक शुरू कर दें। और टेलीग्राम चैनल का नाम है मैजिकल स्टडी, तो वो सर्च करें तो वहाँ पे चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सभी पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे जो भी अभी तक क्लासेस हुई हैं। और आपका कोई विचार है, कोई सुझाव है, वो आप हमें बता सकते हैं magicalstudy.email@gmail.com पर। और वीडियो देखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ लाइक शुरू कर दें।